बरमूडा ट्रायंगल। ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? गायब होते जहाज, बेकाबू होते कंपास और ऐसे राज जिन्हें कोई समझ ना सका हो। कई दहाइयों से इस एक नाम ने हमारे तख़य्युल को जकड़ रखा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस शोहरत के पीछे कोई हकीकत भी है या ये सिर्फ एक बहुत अच्छी सनसनीखेज कहानी है? आइए आज हकायक को अफसानों से अलग करते हैं। और इस पुरअसरार कहानी का आगाज होता है इस एक मशहूर और सच पूछें तो काफी खौफनाक आखिरी पैगाम से। ये अल्फाज 1945 में फ्लाइट 19 के लीडर से मंसूब किए जाते हैं। बस यही वो चिंगारी थी जिसने इस आलमी जुनून को हवा दी। और क्या ड्रामेटिक आगाज था ये। हर बड़े अफसाने की एक इब्तिदा होती है और बरमूडा ट्रायंगल के लिए वो दिन था दिसंबर 1945 का। अमेरिकी बहरिया के 5 बमबार तैयारे एक बिल्कुल मामूल की तरबीती परवाज पर निकले और बस गायब हो गए। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, उन्हें बचाने के लिए जो तैयारा भेजा गया था वो भी लापता हो गया। बस इस एक वाक़ये ने एक लाफानी लेजेंड को जन्म दिया। लेकिन देखें, कोई भी लेजेंड सिर्फ एक वाक़ये से नहीं बनता। इसे बाकायदा बनाया जाता है सालों तक, जिसमें अलग अलग गैर मुताल्लिका वाक़यात को एक ही पुरअसरार धागे में पिरो दिया जाता है। ये सब रातों रात नहीं हुआ, बल्कि ये मीडिया, मैगज़ीन्स और सनसनीखेज कहानियों का नतीजा था जिन्होंने इस आग को मुसलसिल हवा दी। यहाँ से आपको पूरी कहानी समझ आएगी। 1950 में एक अखबारी मजमून से ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर 1964 में इसे डेडली बरमूडा ट्रायंगल का सनसनीखेज नाम दिया गया और 1974 में तो जैसे धमाका ही हो गया। चार्ल्स बर्लेट्स की किताब ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया और इस अफसाने को हमेशा के लिए लोगों के जहनों में पुख्ता कर दिया। तो जब हकायक समझ ना आए तो फिर तख़य्युल की बारी आती है ना? और मुसन्निफीन ने तो कमाल ही कर दिया। एटलांटिस की गुमशुदा टेक्नोलॉजी से लेकर टाइम वार्प्स तक और यहाँ तक कि खलाई मखलूक के अगवा तक हर तरह की गैर मामूली वजाहतें पेश की गईं। ये कहानियां सनसनीखेज तो बहुत थीं, लेकिन क्या इनमें ज़रा भी हकीकत थी? लेकिन फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब वक्त था सनसनीखेजी से हटकर सबूतों की दुनिया में कदम रखने का। और ये सब मुमकिन हुआ एक शख्स की वजह से, जिसने इन तमाम दावों पर सवाल उठाने की हिम्मत की। ये शख्स थे लैरी कोश। वो कोई जासूस नहीं बल्कि एक लाइब्रेरियन थे। उन्होंने एक बहुत सादा लेकिन इनकलाबी काम किया। हकायक की जांच। जहां दूसरे लोग सनसनीखेज किताबें लिख रहे थे, वो खामोशी से असल दस्तावेजात यानी सरकारी रिपोर्ट्स और पुराने अखबारात खंगाल रहे थे। और जो कुछ कुशी ने दरियाफ्त किया वो किसी धमाके से कम नहीं था। उन्होंने एक एक करके इस पूरे अफसाने की दीवारें गिरा दी। उन्होंने पाया कि गुमशुदगियों की तादाद बिल्कुल भी गैर मामूली नहीं थी। अहम तफसीलात जैसे कि शदीद तूफान जानबूझकर नज़रअंदाज कर दी गई थीं और कुछ कहानियां तो सिरे से ही झूठी थीं। उनका हतमी नतीजा बरमूडा ट्रायंगल एक घड़ा हुआ इसरार है। इस मिसाल से अंदाज़ा लगाएं कि कितनी बड़ी गलतियां की गई थी। एक मशहूर कहानी ये थी कि एक जहाज़ बहरे ओकियानुस में गायब हो गया, लेकिन हकीकत क्या थी? वो जहाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ समंदर यानी बहरल काहिल में गायब हुआ था। ये लापरवाह तहकीक की एक बेहतरीन मिसाल है। तो अगर ये कोई माफूकुल फितरत मामला नहीं था तो फिर आखिर हो क्या रहा था? चलें, अब जबकि अफसाना टूट चुका है तो इस समंदर के पीछे की असल साइंस को समझते हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह है गल्फ स्ट्रीम। इसे ऐसे समझें जैसे समंदर के अंदर ही एक बहुत तेज दरिया बह रहा हो। अब अगर कोई जहाज या तैयारा मुश्किल में पड़ जाए तो ये रो इसे घंटों में मीलों दूर बहा ले जा सकती है। इससे मलबा तलाश करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है और यूं अचानक गायब होने का तासुर बनता है। दूसरी वजह है मौसम। ये इलाका तूफानों का घर है और मज़े की बात यह है कि जिन वाक़यात को पुरअसरार कहा गया, इनमें से ज़्यादातर शदीद तूफानों के दौरान हुए थे। ये एक ऐसी हकीकत थी जिसे अफसाना निगारों ने अपनी कहानियों से बड़ी आसानी से निकाल दिया था। अच्छा, एक और बहुत दिलचस्प साइंसी थियरी है मीथेन गैस की। ज़रा तसव्वुर करें, समंदर की तह से अचानक गैस का एक बड़ा बुलबुला निकलता है। पानी की कसाफत एकदम कम हो जाती है और इसके ऊपर मौजूद जहाज़ पलक झपकते में डूब जाता है। ये एक दिलचस्प ख्याल है, लेकिन यहाँ ये बात भी याद रखने वाली है कि यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पिछले 15,000 सालों में ऐसे किसी वाक़े का कोई सबूत नहीं मिला है। और आखिर में वो वजह जो सबसे आम है लेकिन सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज की जाती है। तमाम तहकीकात में जो सबसे आम उन्सर सामने आता है वो माफ़ूकुल फितरत नहीं बल्कि इंसानी है, यानी इंसानी गलती। समुंदर और हवा में होने वाले ज़्यादातर हादसात की यही सबसे बड़ी और मंतिकी वजह होती है। तो अब वक्त है हतमी फैसले का।
آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ ماہرین اور ادارے کیا کہتے ہیں جن کا کام ہی سمندر اور آسمان کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ چارٹ نا پوری کہانی خود بتا رہا ہے۔ عام لوگ اسے ایک بہت خطرناک جگہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ کمپنیاں جو اصل میں پیسے لگاتی ہیں، جیسے دنیا کی سب سے بڑی انشورنس کمپنی لائیڈز آف لنڈن، وہ اس علاقے کے لیے کوئی اضافی پریمیم نہیں لیتی۔ ان کے لیے ایک بالکل عام سی جگہ ہے، اور امریکن کوسٹ گارڈ بھی یہی کہتا ہے۔ اور یہ عدد، یہ شاید سب سے بڑا ثبوت ہے، 0۔ یہ ان سرکاری امریکی نقشوں کی تعداد ہے جو برمودا ٹرائنگل کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی سرکاری طور پر برمودا ٹرائنگل نامی کوئی جگہ نقشے پر موجود ہی نہیں ہے۔ تو ہم واپس وہیں آ جاتے ہیں جہاں سے لیری کوش نے شروع کیا تھا۔ اعداد و شمار جھوٹ نہیں بولتے۔ جب آپ حادثات کو گنتے ہیں تو اس علاقے میں حادثات کی شرح سمندر کے کسی بھی دوسرے مصروف حصے سے زیادہ نہیں ہے۔ اور یہ رہا آخری اور حتمی فیصلہ، سیدھا امریکی کوسٹ گارڈ کی طرف سے، وہ ادارہ جو اس علاقے میں جانیں بچانے کا ذمہ دار ہے۔ ان کے نزدیک یہ کوئی خاص خطرے والا علاقہ نہیں ہے، اسرار حل ہو چکا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے، اگر سائنس، سرکاری ادارے اور محققین سب متفق ہیں کہ برمودا ٹرائنگل کا کوئی اسرار نہیں، تو پھر یہ افسانہ آج بھی اتنا زندہ کیوں ہے؟ شاید اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمیں حقیقت سے زیادہ ایک اچھی کہانی پسند آتی ہے۔